हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो के अंदर में आपने देखा, मैंने आपको एक माइंडसेट डेवलप कराया था कैसे आप 100 प्लस मार्क्स का स्कोर अचीव कर सकते हो, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता, एग्जाम में आप एकदम घबरा गए हो, फंस गए हो, तो भी आपको किस एटीट्यूड के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके पहले हमने इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके जो है एग्जाम के लिए हमने डिस्कस किए जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देखना। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे आपको जितने भी वीडियोस मैं जेईई मेन के लिए बना रहा हूं वो सारे उसके अंदर में एडेड हैं। तो आप जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के पहले प्लेलिस्ट को देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज्यादा मार्क्स आपके जो है वहां पर बूस्ट होंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर में मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस है 22 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर के, जेईई मेन 2025 के। तो जनवरी अटेम्प्ट के हर ही शिफ्ट्स में जो है ट्रिक्स वगैरह लगे हैं, बच्चों ने लगाए हैं। और स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हुए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के कैसे रिजल्ट्स आए हैं, बच्चों ने कितने कितने मार्क्स इंप्रूव किए हैं कम टाइम के अंदर में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से। सो अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एनरोल करते हो तो आप 60 to 80 मार्क्स का यहाँ पर बूस्ट ले सकते हो जेईई मेन में। अगर आपको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो पे भी हो ना, तो भी आप 85 प्लस परसेंटाइल पहुंच सकते हो। मतलब आप 80 से 100 नंबर यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हो तुक्का ट्रिक्स का हेल्प लेके। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब 80-100 नंबर के आसपास हो, 60-70 नंबर के आसपास हो, वहां से अगर आपको एनआईटी सिक्योर करना है तो आपके लिए बैच बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कम टाइम के अंदर में। इस बैच के अंदर में 20 एपिसोड्स होंगे। ठीक है, आप सारे ट्रिक्स सीखोगे A to Z कंप्लीट, सारे एंगल से आप ट्रिक्स सीखोगे कि जेईई मेन में किस किस टाइप के ट्रिक्स लगते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, फील कैसे करना है, इंस्टेंट कैसे आपको तुक्का मारना है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पर मिलेगा कोर्स के अंदर में। मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके आपको कोर्स में बताया कि पूरे पेपर में आप कैसे तुक्का मार सकते हो, श्योर शॉट मार्क्स कैसे आप बूस्ट कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको मेंटेन करना है और मार्किंग पैटर्न का आप कैसे फायदा उठा सकते हो। मेरे सारे सीक्रेट्स जो मेरे को एनआईटी त्रिची पहुंचाए थे वो सारे इस कोर्स के अंदर मैंने बताए हुए हैं। जनवरी अटेम्प्ट के भी आपको सारे शिफ्ट्स इसके अंदर में मिलेंगे और ट्रिक्स आप उसमें भी देखोगे कैसे कैसे लग रहे हैं। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके बस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। कूपन कोड आप यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, जाके आप अगर कूपन कोड यूज करोगे तुक्का ट्रिक्स तो आपको जो डिस्काउंट अभी है 40%, उस पर एडिशनल 500 और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए एक्टिव है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके तुक्का ट्रिक्स कूपन कोड लगाओ और इसके अंदर में आप एनरोल कर लो। बाकी सारे बच्चे tukkatricks.com पे जाके जरूर से लॉगिन कर लेना। जितने भी कोर्सेज हैं सब आगे tukkatricks.com पे आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्टेट एग्जाम्स हो गया, प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स हो गए, हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें आप मार्क्स बूस्ट करते हो कम टाइम में, तो जाके आप लॉगिन जरूर से कर लेना। अब इस वीडियो के अंदर में लोग देखते हैं यार तुक्का हैक्स कि भैया क्या हैक्स है। तुक्का हैक्स फॉर जेईई मेन 2025। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो पुराने हैं इफेक्टिव तरीके से चीजों को आप करो, अप्लाई करो, क्योंकि आप अगर पुराने स्टूडेंट हो, काफी दिन से तुक्का ट्रिक्स सीख रहे हो, तो आपको ऑलरेडी पता है कैसी क्या चीजें करनी है। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह ज्यादा दो और जो नए स्टूडेंट्स हो ज्यादा वीडियोस देखो और सीखो जल्दी जल्दी, ताकि एग्जाम के पहले आप प्रिपेयर हो चुको। ठीक है, एग्जाम के पहले आप प्रिपेयर हो सको। अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं आता, जीरो पे अगर आप हो, तो आप आराम से 80 to 100 का स्कोर ला सकते हो मेरे को फॉलो करके विदाउट एनी प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जीरो पे, लेकिन अगर आप एक डिसेंट स्टेज पे हो, मान लो आप 100 के आसपास हो, आप वहां से एनआईटीज को सिक्योर कर सकते हो जनरल कैटेगरी के अंदर में। ठीक है, और कैटेगरी वाले बच्चों का तो इतना में भी काम हो जाता है। ठीक है, सो ये इंप्रूवमेंट सबका पॉसिबल है। और अगर आपने ऑलरेडी एक डिसेंट परसेंटाइल लाया है, लेट्स से आपने 90 to 95 परसेंटाइल के आसपास लाया है, तो आपको वहां से 99 प्लस पहुंचना है, तो वो आप पहुंच सकते हो कम टाइम में इंप्रूवमेंट करके तुक्का ट्रिक से। ठीक है, ओके, एक एक करके हम समझते हैं यार क्वेश्चंस को। तुक्का मारने का क्या स्टाइल होता है मैं भी आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। स्क्रीन पर आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सारे क्वेश्चंस 22 जनवरी शिफ्ट 1 के आपको दिखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या है, कैसे हम तुक्का मारेंगे। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोटेटिंग विद एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2, ये अपने को पता है। mr²/2 को आप ऐसे फील करो, 50% फील करो आप, 50% mr², समझ रहे हो आप बात को, या फिर हाफ mr², इसको आप ऐसे फील करो। ठीक है, कह रहा है स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क एज शोन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का कितना होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब आप देखो कितना मास हटाया गया है। ठीक है, कितना मास हटाया गया उसको आप फील करो, ड्रॉ करके आप फील करो। मैं कैसे करूंगा इसको समझना, मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाता हूं मैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक r रेडियस का सर्कल है। ये मेरा क्या है, एक r रेडियस का सर्कल मैंने बनाया, विजुअलाइज कर रहा हूं मैं
कि भाई ये जो पोर्शन कटा है ये कितना है, देखने में कितना है। r/2 रेडियस का सर्कल मैंने हटाया, r/2 रेडियस का सर्कल मैंने हटाया। अभी ये कितना है, r है, समझो आप बात को, ये कितना है भाई, ये r है, ठीक है। इसका भी आधा कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा r/2। इतने रेडियस का सर्कल मैं हटा रहा हूं, इतने रेडियस का सर्कल मैं हटा रहा हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा पोर्शन हटा रहा हूं एक तरीके से। क्या आपको फील आ रही है, कुछ ऐसा पोर्शन में हटा रहा हूं, डायग्राम में भी आप देखो कुछ ऐसा ही है, राइट। तो अब आप यहां पर महसूस कर सकते हो कि अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं तो क्या होगा, अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं तो कुछ ऐसा सीन बनेगा, ठीक है। ये पोर्शन अगर हट गया तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। अब आप विजुलाइज करो कि जो हमारा टोटल मास था उसमें से क्या बहुत ज्यादा मास हट गया है। अभी भी आप देखो बहुत सारे मास है, 50% ऑफ द मास पहले से पड़ा है, उसके बाद में यहां भी बहुत सारा पोर्शन है, तो बहुत ही छोटा सा एक्चुअली मास हमारे पास में गया है अगर आप टोटल के हिसाब से महसूस करो तो अब ये क्या है, mr²/2 मतलब 50% से कम तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो आप अगर ऑप्शंस को देखते हो ना तो आपके पास में जो पहला ऑप्शन है वो है 7/32 mr²। 7/32 को आप थोड़ा सा महसूस करो, 7/32 क्या होगा, 7/32 एक छोटा नंबर आने वाला है हमारे पास में, समझ रहे हो आप। 7/32 अगर आप करोगे तो आप देख सकते हो ये 0.2 मतलब 20% उस रेंज में कहीं पर आ रहा है, तो इतना छोटा नहीं होगा। 50% थोड़ा कम होकर 35% के आसपास, कहीं 40% के आसपास कहीं फील आएगा। ऑप्शन बी को अगर आप देखो तो 9/32 है, तो 9/32 को अगर आप देखोगे सो दैट विल बी अ लिटिल हायर, ठीक है। 0.3 से फिर भी छोटा ही है, 0.2 समथिंग ही है, 0.3 से फिर भी छोटा ही है। तो ऑप्शन बी भी यहां पर क्या हमारे पास में थोड़ा ज्यादा ही छोटा लग रहा है। ऑप्शन सी को आप देखो यहां पर 17/32, ये तो 50% से बड़ा हो गया। 17/34 होता तो 50% होता, 17/32 तो 50% से भी बड़ा है। तो मास हटाने से mr²/2 से बड़ा तो नहीं होगा ना, कम ही होगा कुछ, तो इसको भी आप हटा दो। ऑप्शन डी को आप यहां पर देखो 13/32, ये कितना है 13/32, इसको अगर आप देखते हो यहां पर, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 40% कुछ आएगा, क्योंकि 32 into 4 करूंगा मैं तो 128, तो आप देख सकते हो 40% के आसपास आ रहा है। तो अब आप महसूस करो कि पहले हमारे पास में क्या था, 50% mr², थोड़ा सा मास हट गया, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको तुक्का अगर लगाना है तो आप ऑप्शन डी को यहां पर तुक्का लगाओ, सबसे बेस्ट आपको फील आएगा यहां पे करेक्ट होने का। अगर थोड़ा ज्यादा मास हटता तो फिर ए और बी में से देखते, मतलब समझ रहे आप बात को। हमें तुक्का कैसे लगाना है, रैंडम गेसिंग नहीं करनी है, हमें फील करके तुक्का लगाना है हमेशा। तुक्का का हैक मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा आपके तुक्के सही नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपके 40% तुक्के सही जाए तो आपका काम हो जाता है। कैसे मैं बताता हूं, अगर आपने 20 क्वेश्चन में तुक्के मारे और अगर आपके 8 सही हो गए और अगर आपके 12 गलत भी हो गए, 12 गलत को मत देखो, जो आपके 8 सही हुए हैं ना उसके 32 नंबर आ रहे हैं और जो 12 गलत हुए उसके -12 हो रहा है, तो आपने 20 नंबर यहां पर एक्स्ट्रा ही बटोरा है। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने 40 क्वेश्चन में कर लिया ये चीज, 40 नंबर बढ़ गए, तो क्या होता है जेईई मेन में 60 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं। आप क्या करो, 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लो, ठीक है, और 40 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आप तुक्का ट्रिक से सॉल्व कर लो। तो आपके 20 अटेम्प्ट करने पे 20 अगर बढ़ रहा है तो 40 अटेम्प्ट करने पे 40 बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है अगर आपको मार्क्स बढ़ाने। तो फिर आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में से भी कुछ कुछ क्वेश्चन में जुगाड़ लगता है, तो इस तरीके से आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर में मैं बता रहा हूं, कभी कभी आपके 20 में से 12 सही हो जाएंगे, 60% तुक्का एक्यूरेसी भी हो जाती है, बट 40% बहुत इजी है बनाना। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन आप यहां पर देखोगे तो क्या दिया हुआ है, ए स्मॉल पॉइंट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r. The gravitational force on m due to m is F1. Spherical part of radius r/3 is removed from the big sphere as shown. So the gravitational force on the remaining part is F2. Value of F1/F2 is, अब देखो मास हटा दिया गया है, ठीक है, मास हटा दिया गया तो ऑब्वियसली फोर्स कम हो जाएगा, राइट। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप ये देखो कितना मास हटा है यहाँ पे, क्या बहुत ज्यादा मास हट गया, नहीं, बहुत कम मास हटा है, r/3। एक तो ये स्फीयर है, डिस्क भी नहीं है, इस क्वेश्चन में डिस्क था, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, स्फीयर है, प्रॉपर एक स्फीयर है, बॉल है। उस बॉल में आप देखो r/3 रेडियस, आपको डायग्राम में फील होगा बहुत ही छोटा सा बॉल निकला है वहां पे, समझ रहे हो, डायग्राम में आपको एग्जैक्टली फील हो रहा है कि r/3 रेडियस वहां पर निकला है, छोटा सा बॉल वहां से निकला है। तो आप इमेजिन करो जो स्फीयर है हमारा, आप इमेजिन कर सकते, एक स्फीयर था,
ठीक है, उसमें से एक छोटा सा स्फीयर हमारा हटा है टेक्निकली, समझ रहे हो? तो उससे हमारे फोर्स में फर्क जरूर आएगा, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। फोर्स कम जरूर होगा, बट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब आप यहां पर देखो, जो ऑप्शंस आपके पास में है, पहला जो ऑप्शन है दैट इज 16/9। इतना डिफरेंस कहां से होगा फोर्स में, जब मास बहुत छोटा सा हटा है, समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। दूसरा ऑप्शन है 11/10, ये हो सकता है। फिर हमारे पास में तीसरा ऑप्शन क्या है, 12/11, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी आप देखो यहां पर क्या है, 12/9। इसमें डिफरेंस थोड़ी सी ज्यादा ही है, इसमें डिफरेंस थोड़ी सी ज्यादा ही है, ठीक है? सो डिफरेंस आएगा बट थोड़ा आएगा। 11/10 या फिर 12/11, इसमें आपको तुक्का लगाना है। अब मैं यहां पे होता तो मैं ऑप्शन सी को तुक्का लगाता, क्योंकि मेरे को 12 का जो टर्म है ना वो मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है। जो भी ऑप्शन मेरे को ज्यादा बार दिखता है, जैसे 12/11, 12/9, 16/9 एक ही बार है, तो उसको हटा दूंगा मैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैं 12 को प्रेफर करता है यहां पे, क्योंकि 12 से स्टार्टिंग होने वाले दो ऑप्शंस है। तो ये मेरा इंट्यूशन कहता है मेरे को। बट अगेन 12/9 आप लॉजिकली एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत छोटा है। इसको तो आप वेरी इजीली एलिमिनेट कर ही सकते हो। इन दोनों में आप तुक्का लगा सकते हो। इससे क्या हुआ, आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई। जब आप रैंडम गेसिंग करते हो तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी में भी 20 to 25% के आसपास रहती है। आप लाइन से सारे सेम ऑप्शन मार्क कर दो, या फिर ऐसे ऐसे रैंडमली मार्क करो, 20% 25% ऐसी एक्यूरेसी रहेगी। अगर आपने थोड़ी सी अलर्टनेस लगा ली, थोड़ी सी अवेयरनेस लगा ली, आपकी तुक्का एक्यूरेसी बढ़ जाएगी 40% पे। तो जब आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40% पे बढ़ जाएगी, तो आपको एक नया रास्ता मिल जाएगा अपने स्कोर को बढ़ाने का, विदाउट एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। जितना आपने पढ़ा है उस पे आप बाकी बच्चों से, जिन्होंने आपके जितना ही पढ़ा है, उससे आप ज्यादा स्कोर लाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसी के ऊपर पूरा डेडिकेटेड कोर्स है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जब आप आओगे तो आप सारे कैलकुलेशन समझोगे, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स देखोगे, कम टाइम में कैसे आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ना पड़ता है जिससे कि आपका सिलेबस रिटेन हो, पेपर अटेम्प्ट कैसे आपको करना रहता है, बहुत सारे सीक्रेट्स इसके अंदर में बताए हैं, सारे ट्रिक्स आपको बताए हैं, जितने टाइप के ट्रिक्स होते हैं, फील कैसे करना है आपको, बहुत सारे रूल्स, तुक्का मारने के, सब कुछ इसके अंदर में कवर किया गया। और आपको उस सारी चीजों की डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगी। जो यूएसपी है कोर्स का, कि आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखने को मिलेगा, कि पूरे पेपर में कैसे तुक्का मारना है और इंस्टेंटली कैसे मारना है। मैं जब पहली बार क्वेश्चंस देखता हूं तो मैं कैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करता हूं, और वो जो एटीट्यूड और जो माइंडसेट आपका डेवलप होगा कोर्स के थ्रू, उससे आपको एक मैजिकल चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, ठीक है? सो देर ना करते हुए आप जाओ, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप कूपन कोड लगा सकते हो तुक्का ट्रिक्स। कूपन कोड आप लगा सकते हो तुक्का ट्रिक्स, लिमिटेड टाइम के लिए है। कूपन कोड आप लगा सकते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 500 डिस्काउंट, ठीक है? 2499 में आपको भी कोर्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होता है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आप देखो यहां पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग यहां पे करना है। आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या है, एक दिया हुआ है सीजियम, एक दिया हुआ है लिथियम, ठीक है? एक में वर्क फंक्शन कुछ है, दूसरे में कुछ है। आपको बोल रहा है कोई वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो आ रही है, उससे फिर आपको चेक करना पड़ता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन बनेगा या नहीं बनेगा। सो बेसिकली इट्स लाइक अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ इस तरीके से होता है, फोटोन आता है, मेटल से टकराता है, और मेटल की कुछ वर्क फंक्शन होती है। सो इफ द एनर्जी जिससे वो आया है दैट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, सो माइनस करने पे हमारे पास में क्या है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फिर, ठीक है? और उसकी फिर काइनेटिक एनर्जी ऐसी कुछ होती है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास में, है ना? ये सारी चीजें होती है। बट अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा, आप भूल जा रहे हो, कंसेप्ट को भूल जा रहे हो, तो भी आपको तुक्का अगर लगाना है तो कौन से ऑप्शन में तुक्का लगाओगे? बोथ में या फिर नीदर में? मत लगाओ। क्वेश्चन का पर्पस समझो। जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया वो आपको चेक करना चाहता है कि आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा क्या है कि जो वैल्यू आएगी ना वो बीच में कहीं आएगी, एक सेटिस्फाई करेगा, दूसरा नहीं करेगा। वही वो टेस्ट करना चाहता है। जब आप hc/λ या hμ करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो वर्क फंक्शन से एक में ज्यादा आएगा, एक से कम आएगा। तो एक में फोटो इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक में नहीं बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फॉर द केस ऑफ दिस ओनली, बोथ एंड नीदर। बोथ एंड नीदर के चांसेस कम है, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू घट जा रही है उससे। अगर इतना आसान होता कि दोनों ही कर जाए या दोनों ही घट जाए, कोई भी क्वेश्चन की वैल्यू कब तक रहती है? जब उसमें एक मिस्ट्री रहता है, कि उसमें एक टफनेस रहती है थोड़ी सी। हालांकि टफ है नहीं, बट स्टिल एक रहना चाहिए ना। तो जब आप सॉल्व करोगे, वो 4 आए तभी तो वैल्यू दिया आपको, एक का इतना, एक का इतना, कि वो आप सॉल्व करो, आपको दिखेगा कि एक से वैल्यू कम है, एक से वैल्यू ज्यादा है, तो जिसमें फिर उसके हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन एक में बनेगा, एक में नहीं बनेगा। तो उतना दिमाग ना लगाते हुए अगर आपको तुक्का मारना है, अगर आपको नहीं आ रहा, तो आप ए या फिर बी ऑप्शन में तुक्का लगाओ। द चांसेस ऑफ गेटिंग द आंसर विल बी करेक्ट। द चांसेस ऑफ गेटिंग द आंसर विल बी करेक्ट। अब अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सोच सकते हो, ठीक है? अब अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सोच सकते हो, समझना, मजा देखो।
सीजियम की जो वैल्यू है ना वो 1.9 है और लिथियम की जो वैल्यू 2.5 है। तो अगर बीच में आएगा तो सीजियम वाले में बनेगा ना फोटो इलेक्ट्रॉन, तो सीजियम वाले में आप तुक्का लगाओ ऑप्शन बी में। ये आपके आ गए पूरे 4 नंबर यहां पे फोकट के, समझे? जो मैं कह रहा था आपको वो एक लेवल 1 तुक्का था, इसी को कहते हैं माइंडसेट। और सच बता रहा हूं ये अभी 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 मेरे दिमाग में आया ये, ठीक है? वीडियो बनाने के पहले मेरे दिमाग में नहीं था, अभी मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा जब बीच में आ रहा है तो छोटा वाला को गेस करेंगे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर ज्यादा है ना फोटो इलेक्ट्रॉन बनने की, राइट? सो यहां पर सीजियम, क्योंकि देखो अगर लिथियम होगा तो फिर दोनों ही होगा, क्योंकि अगर 2.5 से भी बड़ा आया तो फिर दोनों में ही बनेगा ना। इंटरेस्टिंग, मजा आ गया। ऑप्शन भी यहां पर जो है करेक्ट आंसर होगा। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो आप एग्जाम में सारी चीजें, सारे लूप होल्स को आप खोज सको, अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सको तुक्का मारने की। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो यहां पर फट से। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था पिछले वीडियो में, इसमें दोबारा से करा रहा हूं। कैसे करेंगे तुक्का, कैसे मारेंगे? रेगुलरली वीडियोस देखो, एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आते हैं जो मैं बताता हूं, सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, फिर आप तुक्का नहीं मार पाते हो ढंग से अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो, ठीक है? सो इसमें क्या है भाई, देखो आप सिंपल सी चीज समझो कि यहां पर रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पूछा है बी एंड सी, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इस तरीके से सर्कल है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, ठीक है, तो बी में जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड वगैरह ज्यादा होगा, सी में कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकूंगा तो ऊपर जाते जाते स्पीड कम हुई, फिर नीचे आई तो वापस बढ़ी स्पीड, तो बी से सी में जाते जाते जो हमारा स्पीड है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो जो रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, श्योर? अब आप एक चीज देखो कि भाई ये जो रेशियो है ग्रेटर देन 1 अगर आएगा तो ऑप्शन बी तो गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर आप रैंडम गेसिंग करते 25% प्रोबेबिलिटी, अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया 33% के आसपास प्रोबेबिलिटी आपकी, समझ रहे हो? फिर आप देखो क्या ये गैपिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, 4 गुना या 3 गुना या 2 गुना, कितनी होगी? 4 की तो मेरे को फील नहीं आ रही, 4 गुना की फील मेरे को कम आ रही है, ठीक है? 2 गुना और 3 गुना की फील आ रही है, ठीक है? या तो फिर गैपिंग ऐसी होती कि भाई एक यहां होता और दूसरा यहां होता, बहुत लंबी गैपिंग होती तब 4 गुना होता है। गैपिंग है, एक ठीक ठाक सी गैपिंग है, बी से सी में जा रहा है, ठीक है? आप एंगल भी देख सकते हो, 60 हो गया आपका 120, दैट इज 60 डिग्री ओनली। तो ये गैपिंग देखो 60 डिग्री की है, बहुत ज्यादा भी गैपिंग नहीं है, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, याद होगा आपको, 90 डिग्री की गैपिंग थी, तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग आया था, याद है आपको? कुछ उस टाइप का आया था। यहां पर गैपिंग 60 डिग्री है, बहुत ज्यादा नहीं है, 60 डिग्री है, ठीक ठाक सी है, तो 2 गुना यहां पर आप तुक्का लगाओगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, वो क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना जो समझ पा रहे हैं, ठीक है? जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, 90 डिग्री था, उसमें 2 पॉइंट समथिंग था। इसमें आप 2 को फिर गेस वर्क कर सकते हो, क्वेश्चन ना भी पढ़ के आप एक अच्छा तुक्का मार सकते हो। 4 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 3 आप मार सकते हो, है ना, बट 2 विल बी ग्रेट, ठीक है? तो यहां पर अगर आपको तुक्का मारना था तो ए या फिर डी में से आपको तुक्का लगाना था। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं इसमें 50% चांसेस है कि आपका तुक्का सही होता, 1 तो कोई चांस ही नहीं है, 4 बहुत बड़ा लग रहा है। सो 2 और 3 में से मारते। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ए, 2 दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? और मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं थोड़ा सा। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अगर आपको नहीं भी पता है फॉरवर्ड बायस्ड और सब नहीं भी पता अगर आपको, तो भी आप तुक्का लगा सकते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में आ रहे हैं ना, भले ही बहुत इजी क्वेश्चन है, आ रहे हैं ना जेईई मेन में, और मोर देन 50% 60% एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को भी नहीं करके आते हैं। आपको कह रहा है फॉरवर्ड बायस, अब आपको नहीं पता कैसे चेक करते, कोई बात नहीं ना, आपको पता है सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आप सारे में देखो वैल्यू घट रही है बढ़ रही है। तो पहले में अगर आप देखोगे तो -10 से 0 जा रहा है, -10 से 0 जाने का मतलब क्या है, बड़ा वैल्यू। दूसरे में आप देखो क्या हो रहा है, -10 से -15 जा रहा है, -10 से -15 मतलब घटा। तीसरे में देखो 4 से 2 जा रहा है, घटा। चौथे में देखो -5 से -10 आ रहा है, ये भी घटा, तो 3 घट गया, एक हमारा जो है बढ़ गया, ठीक है? तो बस उसी को तुक्का लगा लो, भले ही आपको कंसेप्ट नहीं पता, ए ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना भाई, नंबर्स पहले ऑप्शन में -10 से 0 हुआ, मतलब टेक्निकली बढ़ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया। बाकी में आप देखो नेगेटिव से और नेगेटिव में गया, फिर 4 से 2 में गया, फिर नेगेटिव से और नेगेटिव में गया, तो वो सारे फिर ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं। तो इवन विदाउट नोइंग द क्वेश्चन और द कंसेप्ट, हम इसमें यहां पर तुक्का लगा सकते हो ऑप्शन ए को, राइट? 2 क्वेश्चन और मैं आपको दिखाऊंगा फटाफट से केमिस्ट्री का, 2 क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा फटाफट से केमिस्ट्री का, ठीक है? जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ यार
तुक्का उक्का जो है ये लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस में लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। आप बैक टू बैक वीडियोस देखो, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना। ठीक है, आओ जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी ये वो। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, आप क्या करते हो, क्वेश्चन छोड़ देते हो। ऐसा मत करो, आप क्वेश्चन को देखो कि भाई क्या दिया हुआ है, लूप होल ढूंढने का ट्राई करो। बोल रहा है नॉट ट्रू, बताओ कौन सा ट्रू नहीं है ये बताओ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मान लो आपको पहला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया या नहीं पता आपको, 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू जो भी है नहीं आता, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, डी के कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तीसरा पढ़ो, डी के कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पर आप पकड़ लोगे कि भाई बी और सी दोनों टेम्परेचर की बातें कर रहा है, तो एक लूप होल आप पकड़ लिए। और ऑप्शन डी जो है, मान लो उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आपको नहीं पता, आप रैंडम गेसिंग करोगे, तो हो सकता है आप ऑप्शन ए को या फिर ऑप्शन डी को तुक्का लगा दो रैंडम गेसिंग में, जिसकी प्रोबेबिलिटी 25% होती है। लेकिन अगर आप स्मार्ट इंटेलिजेंट तुक्का लगाओगे, अगर आप स्मार्ट इंटेलिजेंट तुक्का लगाओगे, तो आप देखोगे यार बी और सी में से कुछ एक हो सकता है, चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज देखो, अगर बी ट्रू है, इफ बी इज ट्रू, इफ स्टेटमेंट बी इज ट्रू, बी में क्या कह रहा है, डी के कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर ये ट्रू है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो डी के कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कैसे हो सकता है? अगर बी इज ट्रू, सी इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स सी इज द आंसर, राइट। और दूसरे एंगल से अगर देखने का ट्राई करो कि इफ सी इज ट्रू, इफ सी इज ट्रू, मतलब कि अगर सी ट्रू है कि डी के कांस्टेंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब बी इज नॉट ट्रू, बी इज नॉट ट्रू, जिसमें कह रहा है कि भाई डिपेंड ही नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो दैट मीन्स बी इज द आंसर। मतलब कि अगर बी ट्रू है तो सी इज द आंसर, अगर सी ट्रू है तो बी इज द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है, क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है। तो इससे आपको समझ आ रहा है क्योंकि जेईई मेन जो है वो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन का पैटर्न है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन का ये है, एक ही आंसर सही हो सकता है। तो ए और डी तो डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि क्लियरली समझ आ रहा है कि बी और सी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे, ए और डी को हटा दो, 50% एक्यूरेसी आपकी यहां पर हो गई, विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट ऑप्शन ए एंड डी। आपने उनको एलिमिनेट कर दिया। ये लूप होल्स होते हैं, आपको पकड़ना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। बी और सी में से आप तुक्का लगाओ, 50% एक्यूरेसी है। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ ऑप्शन सी। आई डोंट नो, सी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर, स्पेसिफिकली आई एम नॉट अ केमिस्ट्री वो, बट हाँ इवन आई थिंक सो कि सी होना चाहिए, ठीक है, राइट, बिकॉज डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर सही होना चाहिए डी के कांस्टेंट के लिए, आई थिंक सो, राइट। बाकी आप लोग कमेंट करके कंफर्म भी कर सकते हो, बट ए और डी फॉर श्योर नहीं होगा, है ना। तो मेरे को भी नहीं आता है क्वेश्चन, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं क्या करता, बी और सी में से तुक्का लगाता। तो इस आप एक चीज ध्यान दो, मैं जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं उस सब में मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन हर क्वेश्चन मैंने अपनी तुक्का एक्यूरेसी बढ़ाई। जब मैं इस माइंडसेट के साथ में चलता हूं तो टेक्निकली आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस। कोई बच्चा 10 में से 2 सवाल या 3 सवाल सॉल्व करे, मैं 10 के 10 अटेम्प्ट करूं विद बेटर तुक्का एक्यूरेसी, दैट द स्कोर कम्स इक्विवेलेंट। बहुत नेक्स्ट लेवल बात बोल दी मैंने, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे क्या कह रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम के लिए आपको रेडियस बताना है, ए नॉट है स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या होता है, कई बार बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, है ना, n² z होता है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं या नहीं पता होता है कंसेप्ट ढंग से। तो भी आप यहां पे तुक्का मारना चाहो तो क्या कह रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n = 2 हो गया, और स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब वहां n = 1 ही है। तो क्या कह रहा है, एक ऑर्बिट ज्यादा हो गया, है ना। तो ऑर्बिट ज्यादा होने पे जो रेडियस है वो बढ़ ही जाएगा ना यार। अगर इनिशियली a0 है, भले ही मैं मान रहा हूं कि हाइड्रोजन का हीलियम हो गया तो चार्ज का भी इफेक्ट आएगा, जेड का भी इफेक्ट आएगा, मैं समझ रहा हूं, बट ऑर्बिट ही एक बड़ा हो गया, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द रेडियस टू बी मोर देन द अर्लियर वन इज मोर। सो आपको तुक्का लगाना है तो आप 4a0 या 2a0 में तुक्का लगाओगे, ना कि ए या फिर बी में। आप ए और बी को यहां पे क्लियरली एलिमिनेट करोगे, क्योंकि आपको फील ही नहीं आएगी अगर आप इस एंगल से सोचोगे तो। चार्ज का भी कुछ इफेक्ट होता है, सो बेसिकली इट्स n² z के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो z बढ़ेगा तो कम होगा और n बढ़ेगा तो डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, और n² है मतलब कि वो ज्यादा इफेक्ट होता है ऑर्बिट बढ़ने का,
ठीक है, तो आप ऐसे फील कर सकते हो कि ये बढ़ेगा बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि z भी बढ़ रहा है, z बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो अगेन उससे अट्रैक्शन होता है, और ऑर्बिट बढ़ रहा है तो उससे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आप फील कर सकते हो कि भाई 2a0 यहां पर बेस्ट पॉसिबल तुक्का आप यहां पे मार सकते हो, विच इज ऑप्शन डी 2a0। ठीक है कि भाई बढ़ा लेकिन बहुत ज्यादा 4a0 जितना भी नहीं बढ़ा, समझ रहे, ऐसे आप गेसवर्क कर सकते हो। ठीक है, हर क्वेश्चन में आंसर के पास पहुंचना का भी ये मतलब है कि 30% 40% पेपर सही से सॉल्व करना, मतलब आप 100% पेपर अटेम्प्ट करो, कोशिश करो हर क्वेश्चन में आंसर के पास पहुंच के मार दो, तो आपका जो नेट स्कोर आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट कि आप 20-30% पेपर सही से अटेम्प्ट करो और बाकी को छोड़ दो। क्या आपको बात समझ आई? सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जेईई मेन में स्कोर करने का। तुक्का हैक्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में बताया, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके एनरोल करो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, कम टाइम बचा हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत दो, काफी अफोर्डेबल बैच है, 2499 में आपको मिल जाएगा, आप कोड यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सएप कर सकते हो, सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, और साथ में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप एनी टाइम देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे वीडियोस उसके अंदर में अपलोडेड है और आगे भी अपलोड होंगी। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।